अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूँगा ईस्ट के बारे में। ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है किंगडम फंजाई से। ये मोस्टली क्लासिफाइड होता है अंडर फाइलम एस्कोमाइकोटा में, बट कुछ जो हैं वो बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। ये जो है नॉन मोटाइल, नॉन फोटोसिंथेटिक, कीमो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेनली गिरो होते हैं सिंगल ओवल या राउंड सेल्स में। हैबिटेट की बात करें तो जो ईस्ट हैं वो फ्रूट या फ्रूट सरफेसेस पर प्लांट सेप यानी प्लांट की रस, ऑर्गेनिक सॉइल, फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स की स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब ईस्ट के मार्फोलॉजी की बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो ओवल, राउंड और एलोंगेटेड होती है और इसकी साइज जो होती है वो 3 टू 15 माइक्रोमीटर होती है और इसकी सेल वॉल रिजिड होती है जो काइटिन, ग्लूकेन और मेनिन से बनती है और ये जो होता है नॉन मोटाइल यानी ये हरकत नहीं कर सकता। और अब ईस्ट के सेल स्ट्रक्चर को देखें तो ईस्ट के पास ट्रू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर फंगस, यूकैरियोटिक और ग्राम पॉजिटिव है। ये जो है लैब में ग्रो करते वक्त क्रीमी स्मूथ कॉलोनीज बनाता है और ये फैकल्टेटिव एनएरोब है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो कर सकता है और इसकी जो रैपिड ग्रोथ है वो शुगर कंटेनिंग मीडिया में होती है। अब अगर हम ईस्ट के रिप्रोडक्शन की बात करें तो ईस्ट जो है वो रिप्रोडक्शन दो तरीकों से करता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल जो है वो बडिंग और बाइनरी फिजन के थ्रू करता है। अगर बडिंग का एग्जांपल लें तो वो सेकेरोमाइसिस सेरिविज़ाई है और बाइनरी फिजन का एग्जांपल जो है वो शिज़ोसेकेरोमाइसिस पोम्बे है। ईस्ट की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो कंपैटिबल सेल्स के फ्यूज होने से होती है। इससे एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अब ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स की बात करें ईस्ट के तो टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। पीएच थोड़ी एसिडिक 4.0 से 5.5 तक होनी चाहिए और मॉइस्चर जो है इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। कार्बन सोर्स की बात करें तो ग्लूकोज और सक्रोज और नाइट्रोजन सोर्स की बात करें तो ये पेप्टोन और अमोनियम साल्ट से लेता है। और अब ईस्ट के इम्पोर्टेंट जनरा की बात करें तो सैकरोमाइसिस सेरिविज़ाई, कैंडिडा अल्बिकेंस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एंड मेलेसीजिया पेकहाइडर्मेटिस ये ईस्ट के इम्पोर्टेंट जनरा हैं। अब ईस्ट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, ईस्ट जो है वो फूड इंडस्ट्रीज में ब्रेड मेकिंग, बियर एंड वाइन प्रोडक्शन में यूज होता है। ये बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज बायो इथानॉल, फ्यूल, एंजाइम, सिंगल सेल प्रोटीन और विटामिन बी प्रोडक्शन में यूज होता है। अब वेटनरी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ईस्ट जो है वो एनिमल्स में ऑप्टिमिस्टिक डिजीज काज करवाता है, जैसे कैनिडा अल्बिकेंस जो बर्ड्स में ओरल थ्रश करवाता है और स्किन इन्फेक्शंस करवाता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड एनिमल्स में। उसके बाद क्रिप्टोकोकोसिस की बात करें तो वो सिस्टमिक फंगल डिजीज करवाता है केट में, नेजल डिस्चार्ज, स्किन नोड्यूल्स और ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी फैल सकता है। उसके बाद हम मेलेसेजिया की बात करें तो मेलेसेजिया डॉग्स में स्किन डर्मिटाइटिस और ईयर इन्फ्लेमेशन करवाता है, सही है। और सेकेरोमाइसिस बोलार्डी को जो है वो लाइव स्टॉक के लिए प्रीबायोटिक के फायदे के तौर पर माना जाता है। ईस्ट के लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ईस्ट जो है वो ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव बडिंग ईस्ट सेल्स शोध करता है। और अब माइक्रोस्कोपी की बात करें तो बडिंग ईस्ट सेल्स जो हैं वो ऑब्जर्व होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। देन इनको कल्चर करते हैं सब और डेक्सट्रोज अगर में, सही है, जिसमें ये प्रोड्यूस करता है क्रीम कलर्ड स्मूथ कॉलोनीज। और जो है कैंडिडा अल्बिकेंस के लिए हम ग्राम टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन की बात करें
तो इस बैक्टीरिया और मोल्ड की। तो नंबर 1 पे सेल टाइप, ईस्ट में यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक और मोल्ड में यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है। और स्ट्रक्चर की बात करें, ईस्ट और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर और मोल्ड का मल्टीसेल्युलर होता है। और रिप्रोडक्शन की बात करें, ईस्ट जो रिप्रोडक्शन करता है वो बडिंग और बाइनरी फिजन के थ्रू, और बैक्टीरिया बाइनरी फिजन, और मोल्ड जो है वो स्पोर्स के थ्रू। और उसके बाद अगर सेल वॉल की बात करें, ईस्ट की सेल वॉल जो बनी होती है वो काइटिन, ग्लूकेन और मेनन से, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से, और मोल्ड की जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है।